नमस्कार दोस्तों, सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लालू कुमार भारती पुनः आज 12th बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आप लोगों से आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को सुनकर के लाभान्वित होंगे। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें आगे की वीडियो बनाने में मोटिवेशन देता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ही है, हेडिंग ही है, आप जानते हैं हेडिंग ही है जीवों में जनन। तो इसका तात्पर्य यही हो गया कि कोई भी जीव जो मतलब जन्म देते हैं, तो जनन जैसे है रिप्रोडक्शन हम जिसको कहते हैं, तो रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है जनन, अर्थात बच्चे को जन्म देना। तो हम लोग इसकी परिभाषा तरह तरह से देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि जनन का अर्थ होता है बच्चे को जन्म देना या जन्म देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है, यानी कि अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न करना। जैसे मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य के टाइप के बच्चे को उत्पन्न करेगा, बिल्ली है तो बिल्ली टाइप अपने बच्चे को उत्पन्न करेगा। उसी तरह से भैंस, गाय, जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो इसलिए इसमें जो है आपको याद रखिएगा कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है या जनन कहते हैं। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका जीवन काल, यानी कि कोई भी मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जब उनका इस पृथ्वी पर जन्म होता है या संसार में कहीं भी जन्म होता है तो उसका एक निश्चित जीवन होता है। इसलिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि जीवों के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है, जो समय होता है, उस जीव का जीवन काल या अवधि काल कहिए, आप जिस तरह से इसको कह सकते हैं उसी को जीवन काल कहते हैं। यानी कि कोई भी प्राणी जब वो जन्म लिए और जब तक उसकी मृत्यु न हो जाती है तब तक के बीच के समय को ही जीवन काल कहते हैं। आगे जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौवा का जीवन काल 15 वर्ष तथा तोता का जीवन काल जो है 140 वर्ष तक होता है। आप याद रखिएगा, ये VVI पॉइंट है कि कौवा का जीवन काल 15 साल, यानी कि कौवा जो है वो 15 वर्ष तक जीवित रह सकता है, और तथा तोता जो है वो 140 वर्ष तक जीवित रह सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलैंगिक जनन, यानी कि अलैंगिक जनन पे अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें जो है आप लोग जानते होंगे कि जिसमें केवल एक व्यष्टि भाग लेता है, यानी कि अलैंगिक जनन हम उसको कहेंगे जिसमें केवल एक ही व्यष्टि भाग लेगा। व्यष्टि का मतलब हुआ अगर नर है तो नर ही, अगर मादा है तो मादा ही, वही भाग लेंगे और उसी से जो है बच्चे का जन्म हो जाएगा या उसमें जो है जनन हो जाएगा। यानी कि दोनों नहीं भाग लेंगे, एक वो भाग लेंगे व्यष्टि, तो उसी को कहा जाता है कि यानी कि जिसमें केवल एक व्यष्टि भाग लेता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पता है हाइड्रा साइनिक में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये जो है आपका इसमें मुकुलन द्वारा, मुकुलन आपको हम समझा देते हैं। मुकुलन का मतलब हुआ कि जब किसी पौधे के बगल के द्वारा जो है, साइड के द्वारा जो है, जब दूसरे पौधे का जन्म हो जाता है तो उसको जो है हम लोग अलैंगिक जनन में श्रेणी में रखते हैं, मुकुलन की श्रेणी में रखते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ही होता है। अमीबा तथा पैरामीशियम में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इस प्रकार से हम सभी जीवों को बारी बारी से आपको बता रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ईस्ट में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी मुकुलन द्वारा होता है और हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा होता है। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के दौर में, तो आपको बता दें कि जलकुंभी को महाविपत्ति
अथवा बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बिहार झारखंड की तरफ इसको जो है पथलचूर के नाम से जानते हैं। गांव देहात में लोग इसको पथलचूर कहता है, लेकिन बंगाल में इसको जो है महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक। इसका मतलब हुआ कि ये सभी जितने भी होते हैं जलकुंभी सभी जाके बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके जमा हो जाते हैं। बंगाल के इर्द गिर्द जितने भी इलाका है वहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ की खेती को बर्बाद कर देते हैं। सही रूप से खेती नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको आतंक नाम दिया गया है। बंगाल का आतंक कहा जाता है इसको, या महाविपत्ति भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसको कहते हैं पथलचूर। कहीं कहीं पे देखते हैं कि लोग इसको जो है क्या कहते हैं, गाय भैंस वगैरह को काट काट के घास के रूप में खिलाते भी हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी में हम आपको बता दें कि यह एक विदेशी पौधा है। जलकुंभी जो है यह एक विदेशी पौधा है। आप याद रखिएगा इस बात को कि जलकुंभी जो है यह एक अपना देश का पौधा नहीं है, ये विदेशी पौधा है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, ये बात आप पहले से भी जानते होंगे, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अगर दोनों भाग नहीं लेंगे, एक भाग लेंगे तो उसको अलैंगिक जनन कहेंगे, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद है मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि 23 जोड़ा अर्थात 46 क्रोमोसोम जो है मनुष्य में पाया जाता है। और आप कभी कभी जानते होंगे अगर कोई किन्नर हो जाता है, यानी कि जिस क्या कहते हैं नर और मादा के जो है संपर्क होने के बाद अगर किसी का रेयर केस, कभी कभी किसी को अगर 47 गुणसूत्र हो जाए तो वो जो है व्यक्ति ना तो महिला ना तो पुरुष रहता है, जिसको हम लोग किन्नर की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हेडिंग के तौर पर मोनोकार्पिक, यानी कि मोनोकार्पिक को समझेंगे कि मोनोकार्पिक कहते किसको हैं या किस प्रकार का है। कहता वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प होता है। आपको जस्ट इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में बताया गया था कि बांस जो है एक ऐसा पौधा है जो कि जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है। तो ये बांस ही हो गया मोनोकार्पिक का उदाहरण आपका, कि वैसा पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प होता है तो उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मध चक्र, जिसको हम लोग नन प्राइमेट कहते हैं। तो नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाला चक्र को मध चक्र कहते हैं। जैसे गाय है, कुत्ता है, चीता है, हिरन है, चूहा है, भेड़ है इत्यादि, ये सभी जो हैं ये मध चक्र की श्रेणी में आते हैं। और ये स्तनधारी जो है नन प्राइमेट, इसको मध चक्र कहा जाता है। और पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हेडिंग टाइप का है बनाया गया है, उसका अंतिम जो है हेडिंग है ऋतुस्राव चक्र। तो ऋतुस्राव चक्र आप लोग जानते होंगे, कहता है इस प्रकार के चक्र में जब प्राइमेट में पाया जाता है तब उसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, यानी कि प्राइमेट में, यानी कि जो मासिक स्राव कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिया गया था मनुष्य, बंदर तथा गोरिल्ला। तो ये सभी जंतुएं जो हैं ऋतुस्राव चक्र की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से क्लास 12th के जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर जो जीवों में जनन था उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने पूरा करवा दिया है। बस आज के वीडियो में बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।